नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे प्रदेश का किसान बागवान विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन करता है और अक्सर यह देखने में आता है कि यह फसलें विभिन्न प्रकार के कीटों एवं बीमारियों से अक्सर ग्रसित भी होती है। इन कीटों का किस प्रकार प्रबंधन होना चाहिए और इसमें एकीकृत कीट प्रबंधन किस प्रकार कारगर सिद्ध हो सकता है, जिसे हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, उस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और रबी फसलों के संदर्भ में एकीकृत कीट प्रबंधन किस प्रकार से होना चाहिए, क्या इसकी संभावनाएं हैं, क्यों इसकी आवश्यकता है और इसके क्या लाभ हैं, इस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और हमारे कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित है डॉक्टर पंकज सूद जी। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। किसान बागवान भाइयों, डॉक्टर पंकज सूद कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर में कीट विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत है और हम चाहेंगे कि जो आज का हमारा विषय, इस पर भी आप अवश्य इनसे जानकारी हासिल करें और हमारे कार्यक्रम में अवश्य जुड़िए। आप हमारे टेलीफोन नंबर है 0177 कोड अवश्य लगाएं और हमारे टेलीफोन नंबर है 28000177 और दूसरा टेलीफोन नंबर है 28000178। तो इन नंबरों पर आप डॉक्टर साहब के साथ अवश्य बातचीत कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम आपसे सबसे पहले यह जानना चाहेंगे, क्योंकि आज हमारी बात हो रही है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के, तो मैं आपसे सबसे पहले यह जानना चाहूँगा, क्योंकि रबी फसलों के संदर्भ में आज हम बात करने जा रहे हैं, तो ये रबी फसलें आखिरकार क्या होती है, इस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालें। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि रबी फसलें जो हैं ये मुख्यतः सर्दी के मौसम में जो फसलें उगाई जाती हैं उनको हम रबी फसलें कहते हैं। इसमें कई तरह की फसलें, जैसे खाद्यान्न फसलें जिनमें मुख्यतः गेहूं की फसल आती है, दलहनी फसलें जिसमें मुख्यतः चने की फसल आती है, व तिलहनी फसलें जिसमें गोभी, सरसों इत्यादि की फसलें जो हैं वो प्रमुख हैं जी। इसके अलावा कई तरह की सब्जियां, जैसे कि पछेती फूल गोभी है, मटर की है फसल है, और साथ ही साथ कुछ जड़ वाली सब्जियां व प्याज, लहसुन इत्यादि की सब्जियां जो है वो प्रमुख तौर से इस मौसम में उगाई जाती हैं जी। इन सभी फसलों में वैसे तो सर्दियों का मौसम है, इसमें कीट और बीमारियों की समस्या काफ़ी कम रहती है, लेकिन जैसे जैसे मौसम खुलता है फरवरी माह के अंत तक कई तरह की बीमारियों और कीड़ों की समस्या जो है इन फसलों में देखी गई है जी। डॉक्टर साहब, यदि हम बात करें एकीकृत कीट प्रबंधन को लेकर के, तो उससे हमारा क्या तात्पर्य है और यह किस प्रकार से फसलों को बचाने में कारगर सिद्ध होता है? जैसा कि सभी लोगों को पता है कि सभी फसलों में कीड़े और बीमारियों का प्रकोप हरित क्रांति के बाद काफ़ी देखा गया है, और इसमें मुख्यतः जो किसान भाई करते हैं वो जो हमारे केमिकल्स हैं, रासायनिक कीटनाशक हैं, उनका ही प्रयोग काफ़ी ज़्यादा करते हैं। लेकिन ज़्यादा कीटनाशकों के प्रयोग से हमारे वातावरण के ऊपर, हमारे कीड़ों के ऊपर कई तरह के दुष्प्रभाव हुए हैं। ना केवल उनसे हमारा वातावरण प्रदूषित हुआ है, किंतु ऐसे कीट भी हमारे जो वातावरण में होते थे, जिनको कि हम मित्र कीट कहते थे, उनका भी काफ़ी मात्रा में जो है वो लॉस हुआ है जी। इसी कारण से अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि ऐसे कीटनाशक जिनका कि हमारे वातावरण के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उनका हम प्रयोग कम से कम करें। ऐसे तरीकों से हम अपने फसलों को कीटों से और बीमारियों से बचाएं, जिनसे कि कीटनाशकों का प्रयोग कम हो और हमारा वातावरण भी स्वच्छ रह सके जी। एकीकृत कीट प्रबंधन जो है इसी शाखा में जो है एक कदम है, और इसमें ऐसा करते हैं कि जो अलग अलग तकनीकें हैं हमारी कीट प्रबंधन की, चाहे वो सेफ कीटनाशक हैं या दूसरे तरीके हैं, उनको सम्मिलित रूप से हम अपनी फसलों में कीड़ों और बीमारियों की रोकथाम में प्रयोग करते हैं जी। इससे क्या होता है कि इससे हमारे वातावरण में भी प्रदूषण से बचाव हो सकता है। एकीकृत कीट प्रबंधन को लेकर के, तो इसमें जैसा कि आपने बताया कि रसायनों का कम से कम प्रयोग हो और उसके संदर्भ में जो ये दूसरे प्रयोग जो लाए जाते हैं, उससे एकीकृत कीट प्रबंधन बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो मैं चाहूँगा कि इस पर आप थोड़ी सी और जानकारी दें। एकीकृत कीट प्रबंधन में जैसा सबसे पहला कदम जो आता है वो यही है कि हम ऐसी किस्मों को उगाएं जिनमें कीड़े और बीमारियों का प्रकोप कम से कम हो।
इसके बाद दूसरे जो हमारे तौर तरीके हैं खेती करने के, उनमें इस तरह से बदलाव लाएं कि हमारी फसल जो है उसमें या तो कीड़ों का प्रकोप या बीमारियों का प्रकोप कम हो या वो उनसे बच सके। इसी तरह से कई प्रकार की जो हमारी जैविक जो कीटनाशक हैं, चाहे वो पेड़ पौधों से बनाए जाते हैं या हमारे मित्र कीट हैं, या जो हमारी जैविक कीटनाशक है जो कि जीवाणु जो है उनसे बनाई जाते हैं, उनका प्रयोग हम ज़्यादा से ज़्यादा करें और बहुत अधिक ज़रूरत पड़ने पर ही हम रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करें। इससे न केवल हमारा वातावरण का बचाव होगा, साथ ही साथ जो है हम अपने फसलों को कीड़े और बीमारियों को भी काफ़ी हद तक जो है इन समस्याओं से बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब देखिए, जैसा कि अक्सर ये किसान बागवान देखते हैं और ये एक आप समझ लीजिए एक सामान्य सी अवधारणा भी है कि रसायनों के प्रयोग से जो पेस्ट मैनेजमेंट है, जो कीटों का नियंत्रण है, वो शीघ्र अतिशीघ्र होता है। और आपका कहना है कि जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, इसमें जो है अन्य हम सुझावों का भी जो है मदद लेकर के, अन्य तौर तरीकों की मदद लेकर के भी जो है इसका प्रबंधन सही प्रकार से कर सकते हैं। तो क्या इसमें भी कीटों का प्रकोप जो है कम से कम रहता है अगर यदि हम इस तरह का मैनेजमेंट करें? हाँ बिल्कुल अनिल जी, ऐसा है कि जब सावधानी एक होता है क्यूरेटिव और एक होता है प्रोफाइलेक्टिक जी। जैसा कि जब कीट आ गया है उस टाइम पे अगर हम करेंगे तब तो रसायनों का प्रयोग ही ज़्यादातर किसान प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसके रिजल्ट एकदम से मिलते हैं। लेकिन अगर हम अपनी फसलों को बच्चों की तरह शुरू से ही उसकी देखभाल करेंगे और अगर कीड़ों को और बीमारियों को प्रॉपर तरीके से समझेंगे कि कब वो कीड़ा आ रहा है, कब वो बीमारी आ रही है और उसके क्या कारण हैं, तब हम बड़ी आसानी से उनका जो रोकथाम है वो बिना कीटनाशकों के भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब हम एकीकृत कीट प्रबंधन करते हैं तो उसमें कीड़ों का प्रकोप ज़्यादा होता है। इन प्रबंधनों के द्वारा भी हम कीड़ों को और बीमारियों को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं और अच्छी उत्पादकता जो है अपनी फसलों की ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपके कहने का मतलब है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बिल्कुल, यदि समय रहते उस पर ध्यान दे दिया जाए तो इन तरह के कीटों से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, अब बात करेंगे क्योंकि आज रबी फसलों के संदर्भ में बात हो रही है, तो इन फसलों को कौन कौन से ऐसे मुख्य कीट होते हैं जो अक्सर प्रकोपित करते हैं? आज सबसे पहले मैं बात करूं जो हमारी मुख्य रबी फसल है, जैसे गेहूं है। गेहूं में कीड़ों की बात करें तो बहुत अधिक नुकसान जो है कीड़ों की वजह से गेहूं की फसल में नहीं होता है, लेकिन हमारे प्रदेश में पिछले 3-4 सालों से ये देखा गया है कि 2 बीमारियां जो है हमारी फसल को काफ़ी प्रभावित कर रही हैं, जिसमें एक तो पीला रतुआ है, जैसा कि आप बार बार पढ़ते होंगे कि पीला रतुआ का प्रकोप काफ़ी बढ़ रहा है। दूसरा है करनाल बंट, जिसके प्रकोप भी पिछले 1-2 सालों से काफ़ी देखा गया है जी। तो इन 2 बीमारियों के लिए हमें खास तौर पे गेहूं की फसल में ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा चने की फसल में कीट जो है जिसको कि हम कहते हैं फली छेदक कीट, उसका प्रकोप काफ़ी ज़्यादा होता है और यही कारण है जिसकी वजह से चने का क्षेत्रफल जो है हमारे प्रदेश में लगातार कम हो रहा है। तो इस कीट के ऊपर भी हमें काफ़ी ध्यान देना चाहिए, जो कि फरवरी माह के अंत तक जो है फसल के ऊपर काफ़ी आ जाता है और पूरी की पूरी फसल को बर्बाद कर देता है। इसी तरह से सब्जियों की अगर हम बात करें तो मटर में पर्णखनिक कीट जो पत्तों में लाइनें बनाता है सफेद जैसी, वो काफ़ी मात्रा में आता है। और साथ ही साथ मटर में भी एक फली छेदक कीट जिसको कि हेलिकोबर्पा भी हम बोलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आता है और फलियों को खा जाता है। प्याज और अगर लहसुन की बात करें तो उसमें कीटों में थ्रिप्स की समस्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा आती है। ये प्रमुख कीट हैं जो खास तौर पे रबी फसलों में नुकसान करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि ये विभिन्न प्रकार के कीट जो हैं आमतौर पर रबी फसलों को प्रकोपित करते हैं, यदि हमारा एक आम किसान बागवान जो इस तरह की फसलों की पैदावार अक्सर करता है, तो वह इन कीटों की पहचान किस प्रकार कर सकता है? क्या उसे संबंधित आपके विभाग के विशेषज्ञों को बुलाना पड़ता है या वह स्वयं भी इसका जो है अवलोकन करके जो है इसकी पहचान कर सकता है? वैसे तो कुछ कीड़े जो होते हैं उनकी पहचान किसान बागवान जो है वो बड़ी आसानी से खुद कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गेहूं में पीला रतुआ रोग आता है, तो इसका प्रकोप हमारे प्रदेश के जो गेहूं वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे फरवरी माह से शुरू हो जाता है। अगर वातावरण में नमी रहे
तो इस बीमारी का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। और सबसे पहले तो यही सलाह किसानों को दी जाती है कि वो ऐसी किस्मों का चुनाव करें जो इस बीमारी के लिए प्रतिरोधित है या जिनमें ये बीमारी कम से कम आती है जी। दूसरा, जैसे ही वातावरण इस तरह से बनता है कि नमी ज़्यादा हो तो किसान अपनी फसल का ध्यान रखें और ये देखें कि कहीं भी पत्तों पे पीलापन नज़र आए, जैसे हल्दी का पाउडर आता है वैसे अगर स्पॉट जो है पत्तों पे दिखे तो उसको एकदम से ये समझना चाहिए कि कहीं ये पीला रतुआ रोग हो सकता है। उस समय वो किसी भी जो हमारे कृषि विशेषज्ञ उनके क्षेत्र के पास हैं उनको फ़ोन द्वारा या उनसे परामर्श ले सकते हैं जी। उसी तरह से चने में अगर फली छेदक कीट आता है तो उसके लिए एक फिरोमोन आता है, बाजार में मिल जाता है। ये फिरोमोन एक ऐसा यंत्र है जिसमें अगर हम उसको खेत में लगाते हैं तो इस कीट के वयस्क जो होते हैं तितली की तरह होते हैं, मोथ होते हैं, वो स्वयं उसमें फंसने शुरू हो जाते हैं। तो जब इस तरह से उनके अडल्ट अगर हमारे खेतों में उस जो हमारा फिरोमोन ट्रैप है उसमें आने लगे, इसका मतलब है वो हमारे खेत में कीड़ा आना शुरू हो गया और हमारी फसल के ऊपर जो है वो अंडे देना शुरू कर देगा। तो इस तरह से जो है किसान कुछ मुख्य कीटों की पहचान अपने लेवल पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको पता नहीं लगता है तो किसान कॉल सेंटर है या फिर कृषि विज्ञान केंद्र उनके जिला में है या कृषि विभाग के विशेषज्ञ जहाँ भी हैं वहाँ पे वो उनसे बात करके कीटों की पहचान करवा सकते हैं और उनसे परामर्श जो है ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि रबी फसलों में विभिन्न प्रकार के ये कीट होते हैं और इन फसलों को जो है ये नुकसान पहुंचाते हैं। यदि हम बात करें कि इनकी सावधानियां किस प्रकार हो सकती है तो मैं चाहूँगा कि इस पर थोड़ा सा आप विस्तार पूर्वक हमारे किसान बागवान भाइयों को बताएं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि कीट जो हैं वो हर फसल में आते हैं, हमारे वातावरण में हैं जी। और कई प्रजातियां कीटों की हमारे वातावरण में पाई जाती हैं। बहुत से कीट ऐसे हैं जो कि हमारी फसलों को नुकसान करते हैं, लेकिन बहुत से कीट ऐसे भी हैं जो हमारे लिए मित्र कीट का काम करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यही होती है, किसान भाइयों से मैं यही अनुरोध करूंगा कि वो ये पहचान करें कि जो कीट उनको अपनी फसल के ऊपर दिखता है क्या वो सही में उनकी फसल को नुकसान कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मित्र कीट है जो कि उनके लिए फायदे का काम कर रहा है जी। तो सबसे पहले तो यही पहचान करें कि वो हानिकारक कीट है या मित्र कीट है। इसके लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं, जैसे कि कुछ मित्र कीट जो हमारे वातावरण में पाए जाते हैं, किसानों को जैसे वो कहीं भी प्रशिक्षण लेते हैं, कहीं कृषि विज्ञान केंद्र में जाते हैं या कृषि विशेषज्ञों से बात करते हैं तो मित्र कीटों के बारे में जानकारी वहाँ से समय समय लेते रहें और उनकी पहचान जो है धीरे धीरे अपने आप जो है वो करते रहें जी। दूसरा एक बात और जो किसान भाई कर सकते हैं वो ये कि जितने भी कीड़े आते हैं पहले तो उनको हमें समझना चाहिए जी। ऐसा नहीं है कि अगर कीड़ों की संख्या 1-2 कीट आपकी फसल में आ जाते हैं तो वो आपकी फसल को आर्थिक नुकसान करते हैं। कुछ लेवल तक जो है कीड़े आपकी फसल को नुकसान नहीं करते हैं और जब तक उनकी संख्या जो है उस लेवल से नीचे है तब तक उनको किसी भी दवाई का, किसी भी रसायन का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं होती है। डॉक्टर साहब, आपने जैसा कि कहा कि यहाँ एक परख और समझ की ज़रूरत है। हाँ जी। इससे मैं आपका तात्पर्य जानना चाहूँगा। देखिए, एक आम किसान बागवान के किस प्रकार परख सकता है या वो ऐसी जानकारी उसको कैसे होगी कि इतने कीट जो है प्रकोपित नहीं करेंगे, यदि उससे संख्या बढ़ती है तभी उसको प्रकोपित करेंगे? इसके लिए ऐसा होता है, वैसे तो अगर वैज्ञानिक भाषा में कहूँ तो एक इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल जो है वो बात हम करते हैं जब भी हम एकीकृत कीट प्रबंधन या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें ये बात कहते हैं कि इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल जो है उससे ऊपर अगर कीड़ों की संख्या हो तभी हमें दवाइयों का प्रयोग जो है वो करना चाहिए। लेकिन आम किसान के लिए ये जो बातें हैं वो सही तौर पे जो है वो ना तो कीड़ों की संख्या गिन सकता है ना ही वो उसकी पहचान जो है वो कर सकता है। ऐसे में शायद विशेषज्ञों की मदद लेना बहुत ज़रूरी रहेगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसे इसमें सभी किसानों को विशेषज्ञों से सलाह मशवरा करते रहना चाहिए क्योंकि पहले जो हमारी खेती थी आजकल उससे खेती हमारी बहुत बदल चुकी है। आज वैज्ञानिक खेती का दौर है और अगर हम खेती प्रॉपर तरीके से करेंगे, वैज्ञानिक तरीके से करेंगे
तभी हम सही फायदा अपनी खेती से, अपनी फसलों से, अपनी सब्जियों से उठा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा अंत में क्या संदेश आप किसान बागवानों को, बहुत संक्षिप्त में। सबसे पहले तो मैं यही संदेश किसान भाइयों को देना चाहूँगा कि वो अपनी फसलों को अपने बच्चों की तरह जो है उसकी देखभाल करें, क्योंकि सरकार द्वारा बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए, युवाओं को खेती की ओर रुझान लाने के लिए। तो जो भी खेती हम करें वैज्ञानिक तरीके से करें, और जो भी आपके खेतों में समस्या आ रही है उसका प्रॉपर तरीके से कृषि विशेषज्ञ या हमारे दूसरे जो वैज्ञानिक हैं वहाँ से उनसे सलाह मशवरा करके जो है। डॉक्टर पंकज सूद, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आज के विषय से संबंधित आपने हमारे किसान बागवान भाइयों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार।